आज हम जा रहे हैं अडालज, जहाँ पर एक स्टेपवेल है जिसे अडालज की वाव कहते हैं और कई लोग उसे बावड़ी भी कहते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अडालज स्टेपवेल। अडालज की वाव अहमदाबाद से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या नेगी और आज हम आ चुके हैं अडालज स्टेपवेल। चार फ्रेंड्स, हमने फाइनली टिकट ले लिया। टिकट इंडियन विजिटर्स जो है उनकी 25 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ टिकट है, और जो 15 एज बिलो है उनकी टिकट फ्री है। अगर आप ये QR कोड को स्कैन करके टिकट लेंगे तो आपको टिकट में 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। ये अडालज स्टेपवेल की डिटेल्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और आगे वीडियो में आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे है टिकट काउंटर और अभी हमने वहाँ से ही टिकट लिए। ये अडालज स्टेपवेल का पैसेज है, आप देख सकते हैं ये पैसेज कितना बड़ा है। और अब हम एंट्री करेंगे अडालज स्टेपवेल में। अडालज स्टेपवेल में टोटल 3 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस तो जहाँ से हम अभी जा रहे हैं वो, और एक एंट्रेंस आपको सामने की ओर दिख रही होगी, और थर्ड एंट्रेंस हमारे राइट साइड में है। स्टेपवेल्स टोटल 4 टाइप्स की होती है। एक तो नंदा, जिसमें सिर्फ 1 एंट्रेंस हो, जैसे आपको ये दिख रही है एक ही एंट्रेंस, और दूसरी होती है भद्रा, जिसमें 2 एंट्रेंस हो, और तीसरी होती है जया, जिसमें 3 एंट्रेंस हो। तो ये अडालज स्टेपवेल जो है वो जया टाइप की स्टेपवेल है, क्योंकि यहाँ पर 3 एंट्रेंस है। इसी तरह जो चौथी होती है वो विजया होती है, जिसमें टोटल 4 एंट्रेंस हो, और ये स्टेपवेल कुल 5 मंजिला है, जिसमें अभी हम 5th फ्लोर पे खड़े हैं। इस वाव का निर्माण कार्य 1498 में, यानी कि करीब 700 साल पहले, उस समय के राजा वीर सिंह वाघेला ने शुरू करवाया था। जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था तब एक इस्लामिक राजा जिसका नाम महमूद बेगड़ा था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और वो इस जगह को जीत गया था और वीर सिंह वाघेला हार गए थे। इसके बाद उसने यहाँ की जो रानी थी जिसका नाम रूड़ाबाई था, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने बोला था कि ये वाव अभी अधूरी है, इसको पूरा करो तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। ये वाव पूरी तरह बन गई तब महमूद बेगड़ा ने रूड़ाबाई, जो यहाँ की रानी थी जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, उनको बोला कि वाव बन गई है तो आप मेरे साथ शादी कीजिए। तो वो जब इस वाव का निरीक्षण करने आई तो उन्होंने देखा कि ये वाव अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और अब उन्हें महमूद बेगड़ा के साथ शादी करनी पड़ेगी। उन्हें उसके साथ शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो नीचे की ओर गई और उनको पता था कि नीचे एक कुआं है जहाँ पर उन्होंने जंप कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था वो कुआं जिसमें उन्होंने जंप करा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट में
पॉइंटेड एंगल लगा रखिए जो लोहे से बनी हुई है, ताकि लोग यहाँ पर ना जाए, क्योंकि यहाँ से नीचे कुएं में गिरने का खतरा है। तो इस बावड़ी को हिंदू मुस्लिम दो राजाओं ने बनाया था, इसलिए जब आप नीचे की डिज़ाइन देखेंगे तो आपको मुस्लिम स्ट्रक्चर दिखेगा, और जब आप ऊपर की डिज़ाइन देखेंगे तो आपको हिंदू स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस तरीके से इस बावड़ी में टोटल 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। जब आप नीचे कुएं के पास खड़े होकर ऊपर का नज़ारा देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी वाव पत्थरों से ही बनी है। यहाँ पे जो पिलर है वो भी पत्थर के हैं और इसकी छत भी पत्थर से ही बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस पिलर पे कितनी बारीकी से नक्काशी की हुई है। इसी तरीके से इस पूरी वाव में जगह जगह बारीकाई से कार्विंग की हुई है, इसीलिए ये वाव टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। महमूद बेगड़ा ने रूड़ाबाई के साथ शादी करने की जल्दबाजी में ऐसे बहुत से काम थे जो अधूरे छोड़ दिए थे, और रूड़ाबाई को झूठ बोला था कि ये वाव बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जाली लगी है, वहाँ पर एक गुंबद बनाना था, और ऐसे बहुत से काम थे जो करने बाकी थे। तो उन कामों को छुपाते हुए रूड़ाबाई को बोला उसने कि ये वाव बनकर तैयार हो चुकी है, और जिस जगह पर गुंबद बनना था वो जगह मैं जब ऊपर जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। इस वाव में जो पत्थर यूज़ किया है वो पूरा सैंडस्टोन यूज़ किया है, जो कि राजस्थान से आता है। तो सभी पत्थर राजस्थान से मंगवाए गए हैं और इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है, और इसमें सीमेंट का यूज़ कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कारीगरी है यहाँ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झरोखा बना हुआ है, ये पहला झरोखा है, और इसी के सामने आपको दिखेगा ये दूसरा झरोखा है, और इसी के बाजू में आप देख सकते हैं ये तीसरा झरोखा है, और उसके सामने आपको चौथा झरोखा दिखेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुल 4 झरोखे हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं कि ये वाव ऊपर से कैसी दिखती है। जब आप सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते देखेंगे तो आपको बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कहा जाता है कि मोहम्मद बेगड़ा ने अपने आर्किटेक्चर्स को मारकर यहाँ पर दफना दिया था, ताकि वह दोबारा ऐसा निर्माण ना कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 कब्रें हैं। बताते हैं कि टोटल 7 कब्र थी, लेकिन समय के चलते 2 कब्र नष्ट हो चुकी है और अभी यहाँ पर सिर्फ 5 कब्र रह गई है। स्टेपवेल के ऊपर आने से आपको इसका ऊपर से व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने आपको जो कुएं के पास से जाली बताई थी जहाँ पर गुंबद लगना था, वो जाली यही है। और इसी के बगल में आपको एक सरपा का रास्ता दिखेगा जो कि नीचे की तरफ जाता है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने बंद कर रखा है।
यहाँ पर टोटल 2 कुएं हैं और उसमें पहला कुआं गांव वालों के इस्तेमाल के लिए था और दूसरा कुआं जानवरों के लिए और खेतीबाड़ी के लिए था। आप नीचे देख सकते हैं, ये दूसरा कुआं है। ऊपर से नीचे देखने पर स्टेपवेल का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से 180 डिग्री का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब हमने पूरा स्टेपवेल देख लिया है और अब हम चलते हैं घर की तरफ। फाइनली हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।